हे गाइस, बात करेंगे लखनीत व्लॉग्स के बारे में, क्योंकि ये जो है आज एक व्लॉग अपलोड किया था जहां पर नीतू बिष्ट जो है वो काफ़ी इमोशनल होती हुई नज़र आई है। हम सबको पता है रिसेंट दिनों में उनके दरमियान उनके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे नहीं चले थे ससुराल वालों से। दैन उसके बाद कीर्ति का ब्रेकअप हुआ है, उसी दरमियान इनके रिश्ते भी दोबारा से एक ट्रैक पे आते हुए नजर आए। कीर्ति के रिश्ते का जो ब्रेकअप हुआ है उसके बाद से काफ़ी इनके रिश्ते भी ट्रैक पे नजर आए। वही एक मुझे पता है, मुझे एक अच्छी सी वाइब्स आती है। मतलब उनके व्लॉग्स में भी काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव, कुछ बहुत कुछ अजीब सा होता है, लेकिन देखो आप उन सब चीज़ों को एक तरीके पे अवॉइड कर देते हो अगर आपको दूसरी चीज़ें बैलेंस में मिलना शुरू हो जाए ना। यानी आप बैलेंस देख रहे हो, एक व्लॉग देख रहे हो, उसमें सिर्फ शॉपिंग 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 नहीं है, उसमें सिर्फ जो है वो खाना खाना नहीं है, उसमें आपको हर तरीके की अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई गई है। अपना रोने से लेकर अपने काम से लेकर हर चीज़ आपको दिखाया गया है। यानी आपकी ज़िंदगियों को सिर्फ शॉपिंग खाने पीने पे मुहस्सर नहीं कर दिया गया, आपको अच्छी बात भी बताई जा रही है, कभी कुछ अच्छी चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपको एक ब्लॉग में देखने को मिल रही है तो आपको देख के मज़ा आता है ना। फिर आपको सिर्फ एक हाई फाई ब्रांड्स की शॉपिंग ही देखने को मिल रही है तो वो व्लॉग्स आपके लिए क्रंच प्रो मैक्स बन जाते हैं। कहीं ना कहीं कंटेंट के नाम पर शॉपिंग ही होता है, कहीं ना कहीं आप देख लो, कहीं हॉल्स हो गए, कुछ हो गए, बट एक व्लॉग जो है ना एक अलग वाइब्स देता है। यानी व्लॉग ये शॉपिंग और इन सबसे हट कर अगर थोड़ा सा बना हुआ हो ना तो एक अच्छा लगता है कि हाँ यार व्लॉग है। बाकी शॉपिंग तो ये लोग भी हाई फाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाई फाई नहीं करते। और उस चीज़ से काफ़ी लोग ऑफेंड भी होते हैं, काफ़ी लोगों को जो है वो भी होता है कि नहीं है हमारे पास, हम नहीं पूरा कर पा रहे ये वो। लेकिन मुझे ना इनके व्लॉग्स जो है काफ़ी बैलेंस लगते हैं। हाँ, एक चीज़ से शिकायत है कि ये लोग जो है एक ऐसी फैमिली को जो है सपोर्ट करते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस मामले पे आके सपोर्ट करते हैं कि ठीक है सपोर्ट करना। देखो मुझे लगता है कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, आप उस चीज़ को न्यूट्रल छोड़ दो। अगर आपको उस चीज़ पे नहीं बोलना, कमेंट पास नहीं करने, क्योंकि अब तक कोई फैसला नहीं आया तो आपको कमेंट नहीं पास करने, न्यूट्रल छोड़ दो। लेकिन आप बैलेंस ना करो, ऑडियंस को ना बोलो कि तुम कलर ट्रोल कर रहे हो, ये करो, बैलेंस छोड़ दो। ऑडियंस को भी कहो कि न्यूट्रल रहो भाई। जब तक आपका एक जो ना नहीं आता, साबित नहीं होती चीज़ या जुर्म साबित नहीं होता, चाहे वो जब भी हो जैसा भी हो, तब तक किसी इंसान को मुजरिम कहना कहीं भी से मुझे नहीं लगता कि ये राइट है। हाँ, उस इंसान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर वो गिल्टी निकल आया तो हम फिर किस मुंह से दुनिया को फेस करेंगे, और वो गिल्टी ना निकला तो भी हम किस मुंह से दुनिया को फेस करेंगे, ठीक है ना। तो यही सीन होता है, या उस बंदे को कैसे फेस करेंगे, तो इसीलिए न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन भाई उस बंदे को मैंने बहुत एक अच्छा मैंने देखा है, मुझे एक लगता है कि यार बाकी नीतू का कंटेंट भले क्रिंज है, लेकिन एक जो सच्चाई होती है ना वो आपको चेहरे पे नजर आती है। एक फेकनेस नजर आ रही होती है, एक सच्चाई नजर आ रही होती है। इनके रिश्ते में सच्चाई बहुत ज्यादा है कि ये अपना रिश्ते में इमोशनल भी होंगे तो ये यूट्यूब पर आएंगे। यानी जो एक बंदा बोलता है ना फैमिली बॉन्ड, फैमिली तो खैर देखो फैमिली वाला तो सीन ही अलग होता है कि फैमिली है तो भाई शेयर कर दो पैसा, ये वो एक अलग चीज। लेकिन एज अ फैमिली वो लोग यूट्यूब को लेते हैं। फैमिली अगर इमोशनल होंगे तो भी सामने आएंगे, लड़ाइयाँ हुई हैं तो भी सामने आई है, ब्रेकअप हुए, कुछ भी हुआ, कुछ भी सिनेरियो चला इनकी जिंदगी में, वो कुछ सब कुछ इन्होंने सामने रखा। यानी व्लॉगिंग की लाइफ को उन्होंने सामने ला के रखा कि भाई ये भी पहलू है हमारी जिंदगी के। एज अ व्लॉगर जो हम दिखा रहे हैं इतने खुशियां खुशियां, वो भी नहीं होता है। हम भी ब्रेक डाउन में जाते हैं, हम भी डिप्रेशन में जाते हैं। और वो मुझे कम व्लॉगर्स में मिला है। भले इनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे अपने माँ बाप से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इज्जत रखी, खास करके लखन ने इज्जत रखी। और इतनी ज़्यादा हालांकि लड़ाई हुई थी, सब कुछ हुआ था, सही का साथ दिया, अपनी बीवी का साथ दिया, अपने माँ बाप को, काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन उसने जिस वे पे आके छोड़ा था वो हम सबको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर इस जगह पे कोई बहुत ज़्यादा अजीब बंदा होता ना, जैसे डोरमेट टाइप का कोई बंदा होता ना, तो वो अपने माँ बाप का ही सपोर्ट करता और अपनी बीवी को अकेले जंग में छोड़ देता। उसने अपनी बीवी का फुल सपोर्ट किया। यहाँ पर हम उस या ना उसको इसको ये भी टैग मिले थे कि ये जो है कुछ नहीं, जो टैग मिलते हैं जो बीवी के रन मुरीद वाले जो टैग्स मिलते हैं उसको वो भी टैग्स मिले थे, पता है। लेकिन एक चीज उसकी बहुत अच्छी थी, अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं, सॉरी, अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को सपोर्ट करते हुए भी उसने अपने माँ बाप को जो है वो जलील नहीं किया था कि उनको कोई आके गालम गलौज दी थी। उसने हमेशा कहा था कि ये फैमिली है, आज लड़ाई हो रही है, जबकि उधर से बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है बातें चल रही थी और बहुत ज़्यादा उस पर वीडियोस बनाई जा रही थी, क्योंकि उधर से हो रहा था, उधर से उसके माँ बाप ऐसी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन उसने अपनी तरफ से एक ही चीज़ हमेशा बोली थी कि ये लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है हमारे लड़ाई झगड़े यूट्यूब पर आए, लेकिन ये सॉल्व हो जाएंगे, हम फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फैमिली बॉन्ड ऐसा ही है, फैमिली में चलता है ये सब कुछ। लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बाप लड़ते हैं, बाप बेटे में लड़ाई होती है, माँ बहू में, सास बहू में लड़ाई होती है, तो ये एक रिश्ता है और वो चलेगा भी। हाँ, उसकी मुझे थोड़ी सी जो उसके घर वालों की फैमिली है ना, वो जो उसकी अम्मी है ना, वो थोड़ी सी मुझे, जो माँ है वो थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगती है। उनकी नेचर काफ़ी खतरनाक किस्म की मुझे लगती है। अब ये क्या है क्या नहीं है, मैं उनको ज़्यादा वॉच नहीं करती, इसलिए मैंने उनको इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने देखा है वो थोड़ी सी खतरनाक किस्म की। यानी मुझे सासों वाली फील आती है ना, वो पूरी वाइब्स आती है मुझे, सासों वाली वाइब्स उसकी आती है।
एक इंसान को उसके कंटेंट पे जो है वो जज करना मुझे नहीं लगता ठीक होता है, लेकिन हाँ एक इंसान को डेली व्लॉगिंग के दरमियान आप जज करो, क्योंकि आपको वो बंदा उसी वक्त पता चलता है कि वो एज अ डेली व्लॉगर कैसा है। क्योंकि वो कंटेंट, नीतू का थोड़ा सा कंटेंट मुझे हमेशा से क्रिंज लगा है, क्योंकि वो सास बहू की लड़ाई झगड़े और एक किस्म का जो है टॉक्सिक माइंडसेट जो है ना वो उसकी उस वीडियो में मुझे नज़र आ रहा होता है, और जो मुझे नहीं अच्छा लगता, जो मेरा पर्सनल चॉइस है। बाकी काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। बाकी डेली व्लॉगिंग में पता नहीं क्यों मुझे एक अच्छी सी स्मूथ सी वाइब्स आती हैं इनके व्लॉग्स देखकर। पहले मैं इतने इनके व्लॉग्स नहीं देखती थी, लेकिन अभी रिसेंट मैंने इनके व्लॉग्स देखना शुरू किए। जब से मैंने कीर्ति का जब ये हुआ था ना, जब मैंने ये वीडियोस बनाई थी ना, तब मुझे इनके व्लॉग्स में से एक अच्छी सी वाइब्स आना शुरू हुई थी। तो मैंने कहा यार चलो बनाते हैं, बनाते नहीं, मैंने कहा देखते हैं। कुछ टाइम तक मैंने इनको वॉच किया, तो इसीलिए आज जब ये रोई है, रोना जिसका आया है नीतू बिष्ट का, मैंने कहा चलो यार बात करते हैं इस टॉपिक पर भी, कि ऐसे व्लॉगर्स भी होते हैं जिनको आप एज अ सपोर्टर भी देखते हो, जिनको आप एज अ एंटरटेनर भी देखते हो। अच्छा लगता है मुझे, बंदा काफ़ी नाइस लगा है मुझे, खास करके लखन के अंदर काफ़ी नाइसली बिहेव करने का है। एक होता है जो बनना होता है, एक होता है जो ज्ञानबाजी होती है, और एक होता है अमल। देखो हमें ये मसला नहीं है कि वो अपनी बहुत हाई फाई लाइफ दिखा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। आप अगर ज्ञानबाजी एक तरफ सादे लाइफ की दे रहे हो और दूसरी तरफ आप ये सब कुछ शो कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी बात चेंज होती है, फिर वहाँ पर आप ट्रोलिंग का जरिया बनते हो। आपके पास पैसा है, आपका कंटेंट है, तो आप ये शो करोगे, क्योंकि आप जो पहन रहे हो वो तो आपको दिखेगा। अगर आप ब्रांडेड पहन रहे हो तो वो ब्रांडेड ही आपका नजर आना है। अब आप व्लॉग में फटे फूटे कपड़े तो नहीं पहन के आओगे ना, ब्रांड्स नजर आएगा। लेकिन आप बातें तो करोड़ों की करो और दुकान आपकी पकौड़ों, आप कहते हैं ना कि बातें आप पकौड़ों की करो और फिर आप दुकान आप करोड़ों की बनाओ। इनके इधर उल्टा वाला सिस्टम होता है, और ये वाला सीन तो देखो यहाँ पर बात होती है, यहाँ पर गलत हो जाते हैं। मैंने जितना भी इनको वॉच किया, इनके व्लॉग्स में ज्ञानबाजियाँ नहीं है फजूल किस्म की, कि बैठ के लोगों को ज्ञानबाजी दे रहे कि आप ऐसा ना करें, आप इसमें शुक्र अदा करें, ये करें वो करें। नहीं, वो ऐसी कोई ज्ञानबाजी नहीं करे, वो जस्ट अपना आते हैं, अपना व्लॉग अपलोड करते हैं, अपना कंटेंट दिखाते हैं और वो चले जाते हैं। फजूल किस्म की ज्ञानबाजियाँ मैंने इनके व्लॉग में नहीं देखी है। काफ़ी कोशिश करते हैं कि व्लॉग्स जो है एंटरटेन रहे, लोग एंटरटेन हो, हम फजूल किस्म का भाषणबाजी ना करें। वो एक मुझे अच्छा लगता है इनके व्लॉग्स में, और वो मुझे देखकर अच्छा लगा है। और डेली व्लॉगर से एक अलग होना कि यार वो अपनी लाइफ शो कर रहे हैं, वो मैं मानती हूँ कि वो अपनी प्राइवेसी वगैरह शो करते हैं, अपनी प्राइवेसी सेल करते हैं, या जो भी इन द सेंस जो भी है, कि डेली व्लॉगर से मेरा थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे वो कोई भी इनमें से पसंद नहीं आता। मुझे बहुत सारे डेली व्लॉगर्स जो है पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बेसिक कंटेंट दे रहे हैं, आपको एक एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, जो कि आप वाकई चाहते हो। आपको अपने व्लॉग्स में एंटरटेन कर रहे हैं, ना कि आपको ज्ञानबाजी बांट रहे हैं, और वही ज्ञानबाजी वो अपनी ज़िंदगी में करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये फ़र्क है, और ये फ़र्क हमेशा रहेगा। सही है ना, ज्ञानबाजी ना दो, मैं बोलती हूँ ज्ञानबाजी ना दो भाई। जब आप खुद नहीं कर सकते तो जब आप खुद ज़ारा के कपड़े पहनते हो, जब आप खुद एलवी के बैग्स लेते हो, तो फिर आपको कहीं से हक नहीं बनता कि आप उसको बॉयकॉट करने का जो है वो बोलो कि बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो। फिर आपको कहीं से हक नहीं बनता भैया जी। आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, अच्छे से बताओ। ये व्लॉग भी आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि मैंने जो है इस व्लॉग पर भी आजकल मेरा ना दिल नहीं करता, पता है, क्योंकि कुछ भी नहीं रहा है, इंटरटेनमेंट कुछ नहीं रहा है। मैंने दूसरे व्लॉग्स देखने शुरू कर दिए, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उन दूसरे व्लॉग्स पर आकर अब रिव्यू दूँ, और होप्स हो कि आपको ये रिव्यू जो है वो अच्छे भी लगे। अच्छा जी, व्लॉग के अंदर जो है वो कोई यूट्यूब क्रिएटर कुछ था, प्रोग्राम था, कुछ हुआ था, तो वहाँ पर वो लोग गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो यूट्यूब ने बुलाया, तो भाई ये इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, तो ये जो एज अ सेलेब जो यूट्यूबर्स बने, इनको क्यों नहीं बुलाते हैं? यानी वो भी उनको बुलाते हैं जो वाकई कॉन्टेंट क्रिएटर टाइप करते हैं। तो ये मुझे फील हुआ है कि उनको इन्हीं को बुलाया हुआ था। जैसे क्राफ्टर अदिति नज़र आई थी, और वो जो सूरज आई थी, हाँ सूरज वाला जो है वो जो वीडियोस बनाते हैं वो नज़र आए थे। और वो जो एक और लड़की है जो वीडियो बनाती है अपनी अम्मा वाली और शोहर वाली और इस टाइप की, वो भी अच्छी लड़की है, उसका भी नाम मुझे याद नहीं, वो भी नज़र आई थी। तो ये 2-3 लोग जो थे वो मुझे नज़र आए थे, और बाकी 1-2 लोग और थे, लेकिन वो सारे के सारे क्रिएटर्स थे। मतलब बहुत कम डेली व्लॉगर्स को बुलाया था। मुझे लगता है हर कोई डेली व्लॉगर्स को नहीं बुलाया था, हालांकि डेली व्लॉगर्स के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा था कंटेंट क्रिएशन वालों को बुलाया था, जो वाकई कंटेंट बनाते। क्योंकि अगर देखा जाए तो नीतू का भी एक तरीके से कंटेंट ही है, जो पूरा जो सास बहू की लड़ाई झगड़े बनाती है, तो वो सब कंटेंट ही है। वो देखो वो कंटेंट तो मुझे हमेशा से क्रिंज लगा है, वो तो मैं उसको तो बोलूँगी भाई, वो तो मुझे लगता ही क्रिंज है। लेकिन बाकी ये जो कंटेंट है मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है बताइएगा। बाकी वो जो इमोशनल हुई उसकी वजह उसकी दादी थी, तो उसकी जब इमोशनल वो जब अपनी दादी पे हुई ना, तो मुझे सीरियसली मेरी दादी याद आई है, क्योंकि मेरा अटैचमेंट सेम मेरी दादी के साथ ऐसा ही था। क्योंकि मुझे पालना रखना, मुझे मेरी ज़िद्दें पूरी करना, मेरी जो है ख्वाहिशात पूरी करना, वो मेरी दादी का काम था। और जब वो नहीं होती ज़िंदगियों में, तो वो कितनी बड़ी खामी हो जाती है ना। क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी में कभी भी आप कहीं भी कुछ होते हो ना, तो बोलते
सोचती यार अगर दादी होती ना, अगर मेरी माँ होती ना, क्योंकि वो अम्मा बोल रही थी और मैं अपनी दादी को माँ कहती थी। तो मुझे पता है कि यार जब भी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा होता ना, बोलती यार अगर माँ होती ना तो ज़िंदगी में ऐसा ना होता, वो सब संभाल लेती, वो समेट लेती मुझे। जब मैं टूटती हूँ या डिप्रेशन में जाती हूँ, जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे दिमाग में एक ही सोच आती है। हालांकि मेरे माँ बाप माशाल्लाह दोनों हयात है, बट लेकिन एक कनेक्शन था ना, वो दादी के साथ था। तो मेरे दिमाग में क्लिक फ़ौरन एक ही चीज़ होती है कि यार अगर माँ होती ना तो आज मैं संभल जाती, आज मुझे संभालना आ जाता, मुझे संभलना आ जाता, मैं उनसे राय ले लेती, ये चीज़ वो चीज़। तो एक कनेक्शन आपका होता ही होता है, और उस रिश्ते से जो खास कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन मुझे नीतू में दिखा। वो इमोशनल होती हुई नज़र आई, वो रोती हुई नज़र आई, उसमें एक शिकवा नज़र आया कि वो शिकवा भी थी, उस चीज़ पे शिकायत भी थी कि क्यों ले ली मुझसे मेरी वो दादी, मुझसे मेरे वो रिश्ते क्यों ले लिए। एक शिकायत हो जाती है यार, आप जिससे मोहब्बत करते हो ना, शिकायत और लाड भी उन्हीं से करते हो। जब हम भी, मेरे साथ भी जब कुछ ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरी नाराज़गी अल्लाह से चली आती है। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी, मैं कहूँगी मैं नहीं पढ़ी, जब मेरे साथ ऐसा किया ना तो अब मैं नहीं पढ़ी। तो आपको एक शिकायत होती है, उसके बाद फिर आप खुद को मनाते हो कि नहीं यार हमें तो झुकना तो उधर ही है ना। फिर वो सीन होता है कि नहीं, झुकना है, करना है, जाना है, हमें तो संभालना है, हमें तो संभलना वहीं से मिलेगा। तो फिर वो, लेकिन शिकायत एक हो जाती है आपको, शिकायत उन्हीं से ही होती है जिनसे आप मोहब्बत करते हो। तो शिकायत सिर्फ उन्हीं से होती है। तो वो एक उसमें नज़र आया, वो उसका इमोशनल पना, वो जब इमोशनल हो रही थी तो मुझे याद आया, मुझे वो सारी चीज़ें एक तरीके से रिमाइंड हुई, क्लिक हुई कि यार देखो मेरे लिए भी रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट था ना, लेकिन आज वो रिश्ता मेरे पास भी नहीं है। और वो उसका भंडारा करना, वो सारी चीज़ें, चलो ठीक है यार, देखो वो अपनी फेवरेट दादी का भंडारा किया। काफ़ी लोगों को लगता है ये नहीं दिखाना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि ऐसी चीज़ें अगर ये दिखाते हैं इन्फ्लुएंसर तो अच्छी बात है कि वो दिखाते हैं, ताकि लोग भी थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंस हो। और वो भी अगर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत, देखो मैं बोलती हूँ जिसकी जितनी चादर हो वो उतना ही करे। ऐसा ना हो कि आपकी चादर जो है वो 1,000 रुपए की और आप जाके भंडारे और लोगों में, गरीबों में खाना जो आप 2-3 हज़ार रुपए का बांटो। जितना भी हो, जितना भी आपकी जेब इजाज़त देती हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों को बांटो। अपने आसपास नज़र रखो कि कोई तकलीफ में, आपसे जितना हो सके उतना आप उसको पूरा करो। क्योंकि यार मुझे लगता है कि ये आपका इंसानियत का फ़र्ज़ है। यहाँ पर ये ना देखो कि कौन मुस्लिम कौन नॉन मुस्लिम, यहाँ पर आपका इंसानियत का फ़र्ज़ है, आप उसको पूरा करो। जितना हो, आपके जितना पहुँच में हो, आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो इस वक्त तकलीफ में गुजर रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा इंस्पायर हो जाया करो, इन्फ्लुएंस हो जाया करो। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि अगर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर इस किस्म की जो है सीख देते हुए अच्छे लगते हैं। बाकी व्लॉग था, नॉर्मल व्लॉग था, बाकी वही सब कुछ था। उसमें कंटेंट क्रिएशन थी, वो के कंटेंट क्रिएशन बोल रही हूँ, यूट्यूब के अवार्ड्स का क्रिएशन का जो अवार्ड्स था वो हुआ था, उसके अंदर दिखाया था थोड़ा बहुत पार्टी शार्टी, ज़्यादा तो नहीं दिखाया था लेकिन थोड़ा बहुत दिखाया, आना जाना दिखाया, और यही कुछ था व्लॉग में। बाकी बस और तो कुछ नहीं था। और अफसोस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे आप जो है वो बायस्ड हो, ये हो वो हो, आप यहाँ पर इनको अच्छे कमेंट्स दे रही हो, सबके स्वभाव शुएब को। देखो भाई, शुएब को भी जहाँ अच्छा होता है मैं बोलती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं, क्योंकि एज अ रिव्यूअर काम कर रही हूँ, एज अ हेटर मैंने काम ही नहीं किया। और सबा के व्लॉग में इंतहा से ज़्यादा क्रिंजपन होता है, तानेबाजी होती है। अगर इनके व्लॉग में भी कभी नजर आएगी तानेबाजी तो मैं इनके व्लॉग्स का भी ज़रूर जिक्र करूंगी। लेकिन आज के व्लॉग का जो था उसमें काफ़ी अच्छा एक कमेंट मैंने देखा था, वहाँ पर ये था कि आप इमोशनल जो है वो ड्रामा कर रही हो। लेकिन देखो, मुझे इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, और यूट्यूब जब आप एक फैमिली की तरह बैठे हो यूट्यूब को लेके, तो एक इमोशनल होना कोई बुरी बात। हाँ, इमोशनल होना क्रिंज कब जब लगता है, जब आपको एक तरफ से हेट मिल रहा हो और दूसरी तरफ आके आप जो है ये इमोशनल जो है वो ड्रामे शुरू कर दो। यानी जैसे ही आपके व्लॉग्स के रिव्यूज़, थोड़े से व्यूज़ कम हो, तो आप जो है वो आकर अपना ये शुरू कर दो, रोना धोना। अभी या तो कुछ इसी तरीके के थंबनेल वगैरह लगाने शुरू कर दो। इनके थंबनेल के साथ मुझे थोड़ा सा जो है वो लगता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रखते हैं, लेकिन थंबनेल देखो क्लिक के लिए तो हर कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है। लेकिन ये देखा है कि उसके अंदर वो सारी चीज़ होती है, वो एंड में दिखी है। भले वो रोना जो था जिसकी वजह से मैंने उस थंबनेल को देखा, मैंने उस थंबनेल को देख के जिस वजह से क्लिक किया, वो पार्ट बहुत एंड में जाके था, लेकिन था। बट ये थोड़ा सा खेल मुझे लगा इस थंबनेल के दरमियान के हाँ करते, लेकिन ये हर व्लॉगर करता है, हर यूट्यूबर करता है, क्योंकि थंबनेल ही मेन खेल होता है सारा का सारा। क्योंकि जब तक आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तब तक लोग आपको वो क्लिक नहीं देंगे, और वो क्लिक नहीं मिलेगा तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो सारा खेल ही यही होता है। बहरहाल ये था वीडियो, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी बायस्ड मैं किसी के लिए भी नहीं हूँ, मेरा जेन्युइन रिव्यू देखो भाई, एज अ व्लॉगर मुझे नहीं पसंद आता कोई भी, लेकिन डेली व्लॉगर मुझे लगता है कि डेली व्लॉगिंग लाइफ थोड़ा सा एक बहुत अजीब सा बेटर लाइफ है। मुझे लगता है कि यार अपना पर्सनल लाइफ बेचना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, या जो भी है जैसा भी है, वो मेरा अपना ओपिनियन है। बट लेकिन एज अ व्लॉगर मैं बहुत सारे व्लॉगर को एज अ एंटरटेनर वॉच करती हूँ, तो वो मैं आपको शेयर करूंगी। तो वो मेरा एक पर्सनल थॉट है, अलग थॉट है।
लेकिन जिसके जो व्लॉग्स होते हैं, जैसा अगर कभी इनके व्लॉग्स में अगर कुछ टॉन्टबाजी लगी जैसे इनके पुराने व्लॉग्स में थी, तब मैंने बात की थी उस पर। तब मैंने कहा था कि यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, वैसे जो पुराने व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे जब मैंने इन पर व्लॉग्स बनाए थे। लेकिन आज का व्लॉग मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसी व्लॉग पे बात करी, क्योंकि ज्ञानबाजी जहाँ जहाँ दोगे वहां पर आपको इतना ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। खुद वो काम ना करो और दूसरों को ज्ञान उसी काम के दो, तो फिर भाई फंडा थोड़ा सा गलत हो जाता है। और यही फंडा मुझे बहुत सारे ब्लॉगर्स में मिलता है और उनसे मुझे ये मसला होता है, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो सबा हो, शुएब का हो गया, दीपिका का हो गया, मतलब ज्ञानबाजियां फुल ऑन चलती है, बट लेकिन अब अमल इनका वही नहीं है, अमल इनका अलग मुख्तलिफ है। लोगों को सादा रहने की तलकीन देते हुए खुद हाईफाई जिंदगी दिखा रहे हो, खुद हाईफाई जिंदगी प्रमोट कर रहे हो। अभी मैं कह रही हूँ, ये जो डेली व्लॉगर्स की हाईफाई जिंदगी होती है उससे बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं। और ये मैंने खुद पर्सनली देखा है कि बहुत सारे लोग, जब मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई बात करता है या कभी भी कुछ ऐसा होता है, जब कोई बंदा मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करता है, मैं सीरियसली उस बंदे को देख के थोड़ी देर, खास करके मेरे साथ 2-3 केसेस ऐसे हुए ना जहाँ पे लड़कियां थी और वो वाकई ऑफेंड हो जाती हैं। और वो सोचती हूँ मैं कि यार ये क्या है, मतलब कि डेली व्लॉगर इतनी गंदी छाप भी छोड़ते हैं लोगों पर, ये मैंने देखा है। भले मैंने देखा बहुत कम लोगों में, लेकिन मैंने देखा है। तो ये एक मुझे होता है कि यार ये जो डेली व्लॉगर्स की लाइफ है ना, ये दूसरों की लाइफ पर बहुत ज्यादा जो है वो छाप छोड़ती है। हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो मुझे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डेली व्लॉगर्स, किसी भी डेली व्लॉगर को देखकर, किसी की कोई जिंदगी देखकर, किसी की कोई हाई फाई चीज देखकर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोगों को पड़ता है। और जब मुझे नहीं पड़ता था तो मुझे लगता था शायद किसी को क्या पड़ता होगा, लेकिन भाई पड़ता है लोगों को फर्क, ये मैंने देखा है। तो बहरहाल, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।